हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं सारे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है, 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा केवल किन धर्म को मानने वाले पर लागू होता है? तो ऑप्शन बी सही है, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म। अनुसूचित जाति का जो दर्जा है केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले पर लागू होता है। इन धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले को एससी का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी पर सबसे तेज चढ़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो ऑप्शन सी सही है, भूपतिराजू अनमीश वर्मा। भूपतिराजू अनमीश वर्मा जो है दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे तेज चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विशाखापत्तनम के पर्वतारोही भूपति अनमीश वर्मा ने 7 वोल्केनिक समिट्स पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि 92 डेज 4 आवर एंड 45 मिनट में हासिल की है। नेक्स्ट है, 24 मार्च को टीबी दिवस के अवसर पर किस राज्य के अगरतला में राज्य स्तरीय 100 दिवसीय टीबी अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा। टीबी दिवस के अवसर पर अगरतला में जो है 100 दिवसीय टीबी अभियान शुरू किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी 2026 को मंजूरी देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए सही है, गुजरात। यूसीसी 2026 को मंजूरी देने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है गुजरात बन गया है। गुजरात के विधानसभा ने गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे यह कानून अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यूसीसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 120 मेगावाट की लोअर कैपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, असम में। असम में जो है 120 मेगावाट के लोअर कपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कैपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गर्भ LNI पहल के तहत गर्भवती महिलाओं पर किए गए अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गर्भ LIN पहल के तहत गर्भवती महिलाओं पर किए गए अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है यह समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना। गर्भ इन पहल के तहत 12,000 गर्भवती महिलाओं पर अध्ययन किया गया, जिसका लक्ष्य समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना है। नेक्स्ट है, फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना की शुरुआत कहाँ की गई है जो छोटे शहर तक किफ़ायती पहुँच प्रदान करेगी? तो ऑप्शन बी सही है, रीवा मध्य प्रदेश में। रीवा मध्य प्रदेश में जो है फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय नागरिक
उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीवा से फेरते फुर्सत योजना की शुरुआत की है। एलायंस एयर द्वारा संचालित यह हवाई सेवा रीवा को रायपुर से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन यानी कि नमो ग्रीन रेल का ट्रायल किन दो स्टेशन के बीच पूरा किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, जींद और सोनीपत। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन का पहला जो ट्रायल है वो जींद से सोनीपत स्टेशनों के बीच की गई है। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। यह ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने भारत का पहला 24/7 LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए सही है, गुरुग्राम हरियाणा में। BPCL ने जो है भारत का पहला 24/7 LPG ATM जो है गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया है। इस मशीन से ग्राहक खाली सिलेंडर जमा कर मात्र 2-3 मिनट में ही भरा हुआ 10 किलोग्राम का हल्का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वन उत्पादों के लिए भारत का प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। वन उत्पादों के लिए भारत का पहला प्रमाणन सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बन गया है। यह प्रमाणीकरण भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सदस्यों के लिए 5,000 की तत्काल UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 5,000 की तत्काल UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने NPCI और DNRLM के सहयोग से यह सुविधा शुरू किया है। इसके माध्यम से महिलाओं बिना बैंक जाए मोबाइल ऐप से छोटे खर्चे के लिए तत्काल धन प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा में। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन जो है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। यह AIM 2.0 का हिस्सा है जो स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति, AI और तकनीकी विकास को गति देगा। नेक्स्ट है, जम्मू विश्वविद्यालय में बहुशैली युवा महोत्सव गुंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी सही है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में बहुशैली युवा महोत्सव गुंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में गुंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, बढ़ते मानवीय वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है वो बढ़ते मानव और वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए यह पहल शुरू किया है। यह पहल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि 3 मार्च के अवसर पर शुरू किया गया, 3 मार्च। नेक्स्ट है, 15 से 17 अप्रैल 2026 को भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ऑप्शन डी सही है, भारत मंडपम नई दिल्ली। 16-17 अप्रैल को भारत स्टील समिट 2026 का जो आयोजन है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला रिवराइन नदी तापीय लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। भारत का पहला रिवराइन नदी तटीय लाइट हाउस जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला नदी तटीय लाइट हाउस बनेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोगीबील, सीलघाट और विश्वनाथ घाट के 4 स्थानों पर इसकी आधारशिला रखी। इसका नेतृत्व भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, बांद्रा पश्चिम मुंबई में। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ जो है बांद्रा पश्चिम मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है जो कि पाकिस्तान मूल की है? तो ऑप्शन बी सही है, दीपाली दास। दीपाली दास जो है CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला बनी है जो कि पाकिस्तान मूल की है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आहार के 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन बी सही है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है नई दिल्ली में आहार के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह मेला खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को ड्राफ्ट को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ जो है धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार की राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इस विधेयक के ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को प्रदर्शित करने और महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए विरासत हाट प्रदर्शनी का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, जनपथ हाट नई दिल्ली। जनपथ हाट नई दिल्ली में जो है विरासत हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के जनपथ स्थित हथकरघा हाट में विरासत हाट नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS 2.0 को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ICJS यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 को लागू करने में उत्तराखंड जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने देश में न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण और डेटा शेयरिंग को बढ़ावा देने के लिए ICJS 2.0 को लागू करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 10 मार्च 2026 तक 4 दिवसीय इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, पाक्योंग जिला सिक्किम। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का जो आयोजन है पाक्योंग जिला सिक्किम में 7 से 10 मार्च 2026 के बीच किया गया। इस फेस्टिवल की जो थीम है संदर्भ और समृद्ध के लिए आर्किड यानी कि ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर आर्किड रखी गई थी। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन बी सही है, ICAR कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का जो उद्घाटन है ICAR कन्वेंशन नई दिल्ली में किया। इसका जो थीम रहा है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना, ये थीम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कि FHI 2026 में अचीवर श्रेणी में 73.1 के स्कोर के साथ किस राज्य ने पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ऑप्शन सी सही है, ओडिशा। ओडिशा जो है नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में 73.1 के स्कोर के साथ पहला स्थान बरकरार रखा है। वित्तीय स्वास्थ्य के मामले में ओडिशा ने नीति आयोग के FHI 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स में गोवा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का जो आयोजन है 12 से 14 मार्च तक कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, चेन्नई में। चेन्नई में जो है इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो यानी कि IRCE 2026 का जो आयोजन है चेन्नई में 12 से 14 मार्च तक किया गया। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के परेड ग्राउंड में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वैश्विक वस्त्र कार्यालय भारत टेक 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को कहाँ किया जाएगा, यानी कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी सही है, भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत टेक 2026 का जो आयोजन है 14 से 17 जुलाई 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला आदिवासी बाजार आधारित खाद्य मेनू अराकू कौनी लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है आदिवासी बाजार आधारित खाद्य मेनू अराकू कौनी लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने आदिवासी के पारंपरिक और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए अराकू कौनी मेनू लॉन्च किया है। नेक्स्ट है निराश्रित और घुमंतु पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है गौधाम योजना का शुभारंभ किया गया है, ये निराश्रित और घुमंतु पशु के संरक्षण के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 मार्च 2026 को पशुओं के संरक्षण के लिए महत्वाकांक्षी गौधाम योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम द्वारा कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, सुंदर नर्सरी। दिल्ली में जो है भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 का जो उद्घाटन है केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के द्वारा सुंदर नर्सरी में किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा आयोजित भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 का जो उद्घाटन है नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया था। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। धन्यवाद।